दोस्तों, क्या सच में दुनिया में एक ऐसा पत्थर मौजूद है जो हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून से सुर्ख हो जाता है? क्या ये वही पत्थर है जिस पर करबला के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक रखा गया था? आखिर 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी इस पत्थर का रंग क्यों बदल जाता है और क्यों इस जगह को देखने वाले लोग आज भी हैरत में पड़ जाते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रहस्यमय और हैरत अंगेज वाकये के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ी एक बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आप सुनने वाले हैं उसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उबलने लगा, खानाए काबा हिलने लगा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसी जिंदा करामात के बारे में बताने वाले हैं। आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था, और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है, और ये पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये एक ऐसी जिंदा करामात है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत और मर्तबा का अंदाजा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके उसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जो निहत्ते थे, बेदर्दी और जुल्म सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों, 685 ईस्वी का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का ये वाकया हुआ, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके अजीजों की शहादत हुई। और इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि आशुरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और उस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख ने लिखा कि उस दिन बैतुल मुकद्दस में पत्थर को उल्टा जाता तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। एक किताब में जफर बिन सुलेमान लिखते हैं कि उस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घरों की दीवारों और दरवाजों पर देखा गया। हर चीज खून से सन गई थी। उस वक्त खून के बाद बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान भी पहुंची और हमको यकीन हो गया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों, जब हजरत जैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहां पर बीवी जैनब ने एक खुतबा भी दिया, जिसके आखिर में हजरत जैनब ने कहा था कि ताज्जुब ना करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे, अगर नदी नाले खून से भर जाए तो ताज्जुब ना करना। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक नेज़े पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गए, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को काटकर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों, शाम के एक जगह पर जिसमें राहिब की दरखास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर एक रात के लिए उसमें रखा गया था, उस खानका में ये वो जगह है जहां पर हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। उसके पास एक संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है, जिसका तर्जुमा यह है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेज़े पर रखकर और हजरत इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलम में कयाम किया था। यहाँ पर एक राहिब की दरखास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानका में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों, उस मकाम पर इस्लाम से पहले खानका थी। इस खानका के राहिब को जब ये भी मालूम हुआ कि यहाँ पर एक काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं
उनको कैदी बना लिया गया है और उनको ये लोग यजीद के महल तक ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर वो राहिब इस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक अपने साथ अपने खानकाह में ले गया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को पत्थर पर रख दिया। उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी हुई थी वो वहां पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक खानकाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 हिजरी में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया और इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वो बादशाह भी इस मुबारक पत्थर की जियारत को जाता रहा और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उसने यहाँ पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी थी। उसके बाद सन 345 में एक और बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला कर दिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर ये बादशाह इतना ज्यादा जालिम था, उसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की जियारत करने से रोक दिया और इस इमारत को जिसमें यह मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसको अपने हथियारों का गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखे और हजरत इमाम हुसैन की करामात देखे कि कुछ ही दिनों के बाद में, यानी कि 20 मुहर्रम 345 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ और ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। मगर ये तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसा का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया में ले गए जो हलब में ही मौजूद था। मगर कुछ ही अरसे के बाद में उसको वापस उसी इबादतगाह में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह से यह मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद एक जाफरी इस्लामी शौकीत ने इस इमारत को उसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया जो आज तक कायम है और आज भी यह मुबारक पत्थर उसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम 1 से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिनों तक खून बहता रहता है, यानी कि खून निकलता रहता है और यह पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे पत्थर से निकलकर बहते रहते हैं। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला भी कोई ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। दोस्तों, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन जरूर लिखें। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद भी उनके मुबारक सर से ऐसी ऐसी करामातें जाहिर हुई जिन्हें देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए, लेकिन जालिम यजीद और उसके साथियों के दिलों पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अहले बैत की बेइंतहा बेअदबी की और हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक को अपने दरबार में ले जाने का फैसला किया। आइए अब जानते हैं कि जब सर मुबारक यजीद के महल में पहुंचा तो वहां क्या हुआ। दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर काटकर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कटा हुआ सर रख दिया। हजरत इमाम हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हजरत इमाम हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा कि ऐ लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ऐ लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है
और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ में ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे प्यारे आशिक हो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत जैनब अपने भतीजे इमाम जैनुल आबिदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के कटे सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हजरत जैनुल आबिदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरे बाप ने मेरी मुखालफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत जैनुल आबिदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत जैनब के हाथ में उनके भाई हजरत हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हजरत जैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत जैनब सारे रास्ते अपने भाई हजरत हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थी। आखिर ये लुटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन का सर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया। हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। सारे मदीना के लोग सिमटकर हजरत जैनब के पास पहुंचे। हजरत जैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हजरत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थी। अचानक हजरत जैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हजरत जैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर हजरत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत जैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर ये कहा कि ए मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया है और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, और जब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का सर काट दिया। हजरत जैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत जैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी कि जिसका नाम इब्ने जुएरा था तो उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकार कर उन्हें गालियां दी और बुरा भला कहा। तो हजरत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा कि इब्ने जुएरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुएरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने जुएरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी जिसमें फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटता हुआ पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जुएरा को घसीटता हुआ इतनी तेज दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने जुएरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची जो उस घोड़े की जीन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी कि जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हजरत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया तो तीर सीधा आकर हजरत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने नुमैर से कहा कि ए जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना भी पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने जियाद कि जिसने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काटने का हुक्म दिया था और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत हुसैन का सर काटा था। तो इब्ने जियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने जियाद हजरत हुसैन का सर काटकर शाम को अपने महल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्ने जियाद को जलाकर खत्म कर देती।
लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई और इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ए आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और फिर बढ़ते बढ़ते वो इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज से बांध कर रखनी पड़ती और वो शर्म से लोगों के बीच ना आता जाता, वो घर में ही बैठा रहता। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट ही फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत अबू बकीर फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया था। तो जिस वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नजर आने लगे और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद कयामत आ गई है। इमाम जोहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन बैतुल मकदिस में जो भी कंकड़ी या पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे ताज़ा खून मिलता था और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब कयामत कायम हो जाएगी। लानती यजीद ने कैसे इमाम हुसैन पर जुल्म ढाए, कैसे उनके घर वालों पर जुल्म ढाए और कैसे बेहुरमती की अहले बैत की। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कोई मामूली वाकया नहीं था, बल्कि ऐसा दर्दनाक हादसा था जिसने पूरी उम्मत को गम में डुबो दिया। जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके वफादार साथियों को शहीद कर दिया गया तो जालिमों को लगा कि उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली है। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि शहादत के बाद भी हजरत इमाम हुसैन का जिक्र और उनका पैगाम पहले से ज्यादा बुलंद होता चला गया। इतिहास में कई ऐसे वाकयात बयान किए जाते हैं जिन्होंने लोगों को यह एहसास दिलाया कि करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। करबला के बाद अहले बैत के बचे हुए अफराद, जिनमें बीवियां और बच्चे शामिल थे, उन्हें कैदी बनाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाया गया। रास्ते भर लोग इस मंजर को देखकर हैरान और परेशान होते रहे। कई लोग रोते थे, कई लोग अफसोस करते थे और कई ऐसे भी थे जिन्हें बाद में अपनी खामोशी पर पछतावा हुआ। दूसरी तरफ यजीद और उसके साथी अपनी ताकत और हुकूमत के नशे में चूर थे। उन्हें लगता था कि अब कोई उनकी मुखालिफत नहीं कर सकेगा, मगर हक की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं था। जहाँ जहाँ ये काफिला गुजरा वहाँ लोगों ने अहले बैत का दर्द सुना और उनकी मुसीबतों को जाना। इसी दौरान हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम जैनुल आबिदीन ने ऐसे खुतबे दिए जिन्होंने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि करबला में असल में क्या हुआ था और किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर जुल्म किया गया। इसी सिलसिले में जब करबला से रवाना होने वाला ये काफिला शाम पहुंचा तो यजीद के दरबार में भी ऐसे कई वाकयात पेश आए जिन्होंने वहां मौजूद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग यजीद की हरकतों से नफरत करने लगे और कुछ ने खुलकर उसके सामने एहतिजाज भी किया।